उससे मैं अर्जुन पुरस्कार, मुझे 1990 एशियाड जो बीजिंग में हुआ था उसमें कांस्य पदक हूँ। उस टाइम पे कांस्य पदक मिल गया, उस टाइम भगवान की कृपा थी। खेती के बारे में खेती दिखाओ एक बार, बहुत बढ़िया खेती है, देखेंगे नहीं ऐसी खेती सबको करनी चाहिए। हरी भाई सुंदरता फोन आ रहा है ना, फोन आ रहा है, कॉल बैक ये देखिए कितनी बढ़िया खेती यहाँ पर देखिएगा। अभी हम पहुंचे गोचर 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 में। अरे भाई 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 भाई, अरे भाई भाई धन्यवाद, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। थोड़ा सा भाई मेरे को भेजना आपने प्लेन वीडियो बनानी ना फोटो दी। मैं तो लाइव चला रहा हूँ, लाइव। हमारे क्योंकि अर्जुन अवार्ड विजेता हैं, हमारा गर्व है और हमारे पूरे उत्तराखंड का बड़ा गर्व है हमारे भाई सुरेंद्र करमासी जी, जिन्होंने कि देश के लिए अर्जुन अवार्ड जो लेके आए हैं। और हमारा तो सीना चौड़ा हो जाता भाई हमारे ऐसे भाइयों की वजह से, जो कि देश का मान सम्मान जिन्होंने बढ़ाया है। लेकिन उनके मन में भी हमेशा पीड़ा रहती है, पहाड़ की जो पीड़ा है वो हर उस पहाड़ी के भीतर है, जो चाहे सीमा पे हो, चाहे विदेशों में हो, कहीं भी हो, उसके भीतर कहीं ना कहीं पीड़ा, और वो पीड़ा लगातार आप उजागर भी करते हैं। उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र भी हैं और लगातार समाज सेवा में हमारे बड़े भाई जुटे रहते हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। पुनः गाय की ओर जाने जाए, कोई वहाँ जाए, पुनः गाँव की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने दिन से आप बैठे हुए। सलमान जी ये प्रोजेक्ट कौन सा है? ये रेलवे का चल रहा है। अच्छा रेलवे का, तो ये गांव के बीचों बीच में आ गया। गाँव नहीं सर, ये यहाँ पे खेती थी पहले। हाँ। ये साकेत नगर हुआ इसका नाम। हाँ आगे गाँव है भटनगर गाँव। अच्छा ये जो है रेलवे लाइन ऋषिकेश से आ रही है और कर्णप्रयाग जा रही है। इस टनल के बाद में कर्णप्रयाग पहुँचेगा। अच्छा अच्छा, वो तो सही है, जब गांव में लोग ही नहीं रहे तो उस ट्रेन में जाएगा कौन? ये बात सही है। मैं नाम ट्रेन में लोग आएंगे, हम भर के वापस जाएंगे। वापस जाएंगे, आलू लेके जाएंगे यहाँ। लोग ट्रेन में आएंगे, हम भर रहे हैं। जो पहाड़ में कब्जा कर रहे हैं देश विदेश से लोग, क्या वो कब्जाधारी अब ट्रेन से जाएंगे? ट्रेन जाएंगे क्योंकि सस्ता रहेगा ट्रेन का टिकट। सस्ता रहेगा। तो ये ट्रेन भी उन्हीं के लिए बन रही है, और पहाड़ उजाड़ कर, गाँव के खेत उजाड़ कर। भाई साहब तो अपना परिचय दे दो आप, मेरे बोलने पारों का अलग बंद है। एक्चुअल मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, बंगाली इंजीनियर्स ग्रुप सेंट्रल रुड़की से, ओनली कैप्टन से। और मैं नौकायन, जिसको रोइंग बोलते हैं, हमारे उत्तराखंड के अंदर टिहरी झील में होता है ये। वहाँ पे ये काफ़ी और रुड़की में होता है और नैनीताल भीमताल वगैरह में होता है। तो उससे मैं अर्जुन पुरस्कार, मुझे 1990 एशियाड जो बीजिंग में हुआ था उसमें कांस्य पदक हूँ। उस टाइम पे कांस्य पदक मिल गया, उस टाइम भगवान की कृपा थी। उस टाइम कुछ नहीं था साधन हमारे पास। ये है कि हम पूर्व सैनिक आर्मी पर्सन थे, हमको डाइट, हमारी जो तनख्वाह होती थी उसमें से हम डाइट खाते थे, इसलिए हमने मेडल मिल गया। आज की डेट में तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन ये है कि जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनके लिए कुछ नहीं सोच रही। सही बात, सही बात, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। और ये देखिए बहुत से भाई लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। बिरजू भाई ये ट्रेन किसके लिए आ रही है? तुम्हें भगाने के लिए, बुलाने के लिए? ये ट्रेन क्या, या आदमी ट्रेन? अभी मैं यहाँ गोचर पहुँचा हूँ, गोचर के चमोली। सुनो सुनो सुनो, या तो आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं सुनो, सवाल सुन, तुम लो, ऐसे मजा नहीं आता। आए बिरजू मैं आज बिगड़ने चाल जी बोलो। देखो जो मेरे मन को अच्छा लगता है, जो मेरे दिल को अच्छा लगता है, मैं वो बोलता हूँ। आज तक मैंने किसी की जबरदस्ती से कोई भी शब्द नहीं बोला है, मुझे पसंद भी नहीं है। और दूसरी बात करें इस गांव की, जहां मैं अभी खड़ा हूं, जिसका नाम गोचर है और ये चमोली जिले में है। यहाँ मैं देख रहा हूं कि गांव में एक परियोजना के अंतर्गत रेलवे जा रही है, रेलवे की लाइन जा रही है, आप ध्यान से दिखाइएगा। और ये रेलवे की लाइन खेतों को उजाड़ कर, सभी जो पहले कृषि के खेत थे उनको उजाड़ कर ये पहाड़ की तरफ जा रही है। मैं सभी अधिकारियों से और नेताओं से एक सवाल करना चाहता हूँ इस रेल को लेकर। अब जब पहाड़ में कोई व्यक्ति ही नहीं रहा, पहाड़ में जब लोग ही नहीं रहे, तो ये ट्रेन किसके लिए अब पहाड़ जा रही है? क्या इसमें आप कब्जाधारी और माफिया पहाड़ जाएंगे? ये देखिए आप,
कि आप देखेंगे पूरे गांव के बीचों बीच से ट्रेन जा रही है। जब गांव का तुमने विकास ही नहीं किया, कहीं बिजली नहीं, कहीं नेटवर्क नहीं, कहीं स्वास्थ्य सुविधा नहीं, कहीं शिक्षा नहीं, अब जब शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा कुछ है ही नहीं पहाड़ों में, तो आदमी ट्रेनों से जाएगा क्यों? आपको जिस प्रकार आप पहाड़ों के लिए ट्रेन भेज रहे हैं, उससे पहले आपने विकास भेजना चाहिए था, गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भेजनी चाहिए थी, गांव में टीचर भेजने चाहिए थे, सभी चीज़ें भेजनी चाहिए थी, तब जाके गांव के लोग ट्रेन से जाते। अब तो मैं देख रहा हूँ रोडवेज की जो बसें चल रही है उसमें भी 4 लोग बैठे हुए हैं, तो ट्रेन आप बेकार चला रहे हैं। जय उत्तराखंड। तो ये थे हमारे साथ बिरजू मयाल, चटपटे सवाल पूछ रही है सरकार से आज, और ये पूछते पूछते हमारा गला भी थक चुका है। हम कुछ तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आपको और आगे किसी अगले और किसी मोड़ पे, लेकिन फिलहाल आप दृश्य देखिए, कितना सुंदर दृश्य देखिएगा आप। पल्ली तरफ नदी है तो बीच में ये ट्रेन और ये गाँव, कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर खेती यहाँ हुआ करती थी। वास्तव में अगर बात करें तो ट्रेन आ तो रही है, लेकिन ट्रेन किसके लिए आ रही है? पहाड़ तो खाली हो रहे। ये एक अपना में वास्तव में एक बड़ा सवाल है। तो चलिए फिलहाल बिरजू मयाल पहुंचा देहरादून, तो एक राजनीति में आया नया उबाल। और हम क्यों कह रहे हैं कि आज मौसम बदल रहा है, और वो मौसम है राजनीति का हो चाहे प्रकृति का हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।